नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। प्राचीन काल में लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म प्रभाव में आया, जिसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। आगे चलकर बौद्ध धर्म भारत के साथ साथ विश्व के अनेकों देशों में फैला और इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति का भी विदेशों में प्रसार हुआ। लेकिन कालांतर में बौद्ध धर्म भी उन विभिन्न विसंगतियों से ग्रसित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म उन्नति की बजाय अवनति के मार्ग पर चल पड़ा। तो अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं महत्वपूर्ण कारणों की जिनके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म अवनति या कहें पतन के मार्ग पर चल पड़ा। तो इनमें सबसे पहला कारण तो है कि गौतम बुद्ध जी के बाद कोई वैसा महान व्यक्तित्व वाला बौद्ध धर्म का संचालक नहीं हुआ। गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व भी अपने आप में बौद्ध धर्म के विकास में विशेष स्थान रखता है, लेकिन उसके बाद कोई भी वैसा उतना महान व्यक्तित्व वाला बौद्ध धर्म का संचालक या कहें बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने वाला नहीं हो पाया। इसी के साथ बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण ही हिंदू धर्म के विद्वानों ने भी हिंदू धर्म में अनेकों प्रकार के सुधार किए, जिसके परिणाम स्वरूप भी बौद्ध धर्म अब उस प्रभाव में नहीं रह सका जैसा अपने उत्थान के समय था। इतना ही नहीं, धीरे धीरे बौद्ध भिक्षुओं के आचरण में भी गिरावट आई और साथ ही साथ बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश से बौद्ध संघ भ्रष्टता का अड्डा बन गया। जैसा कि गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि यदि संघ में स्त्रियों का प्रवेश होता है तो संघ का पतन निश्चित है, और वैसा ही हुआ। इतना ही नहीं, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के बाद या इनके शासन के बाद बौद्ध धर्म को राजाश्रय भी नहीं मिल पाया, जिसके परिणाम स्वरूप भी बौद्ध धर्म का पतन हो गया। हम कह सकते हैं कि अब कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासकों में कमी आने लगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, यदि किसी साम्राज्य का राजा कोई धर्म अपनाता है तो इसके परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता भी अपने आप कुछ हद तक उस धर्म को अपना लेती है, और कनिष्क के बाद यह प्रथा भी समाप्त हो गई। मतलब बौद्ध धर्म ना राजा अपनाते थे और ना ही उनकी प्रजा, क्योंकि बौद्ध धर्म में शांति व्यवस्था पर अधिक बल दिया जाता था। लेकिन राज्य विस्तार और राजाओं की महत्वाकांक्षा ने इस स्थिति में बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए नकारात्मक कार्य किया। इसी का परिणाम था कि जब राजपूतों का उत्थान हुआ, जो कि अपनी शूरवीरता, अपने पराक्रम के लिए जाने जाते थे, क्योंकि राजपूत वर्ग युद्ध आदि में अधिक विश्वास रखते थे, इसीलिए उन्होंने भी बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। जैसा कि आप सबने पढ़ा है, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का भी प्रचलन हो गया था, और इसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड अपना स्थान बनाने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ। क्योंकि जिस समय बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ था, उस समय हिंदू धर्म में अनेकों ऐसी कुरीतियाँ विद्यमान थीं, जिन कुरीतियों से बचने के लिए आम जनता ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। लेकिन जब मूर्ति पूजा और अन्य कर्मकांड के विधि विधान बौद्ध धर्म में भी आ गए, तो ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए भी बौद्ध धर्म खर्चीला हो गया और जटिलताओं से ग्रसित हो गया। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म का विभाजन भी बौद्ध धर्म के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण है। आगे चलकर जब बौद्ध धर्म में
संस्कृत भाषा और हिंदू दर्शन को अपनाया गया तो बौद्ध धर्म भी अनेकों प्रकार की जटिलताओं से भर गया। जब कोई धर्म इतना जटिल हो जाएगा तो आम जनता के लिए उसे अपनाना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ अंत में आप यह भी जान लीजिए कि विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी बौद्ध धर्म को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, बौद्ध मठों या बौद्ध संघों को छिन्न भिन्न कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का अस्तित्व लगभग समाप्त सा हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म में अवनति आई और बौद्ध धर्म अपने पतन के मार्ग की ओर चल पड़ा। थैंक यू।